प्रिय छात्र एवं छात्राओं, नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 5 मिनट दिए हैं, उसके आगे सवाल बता रहे हैं। इसमें कह रहा है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर कह रहा है इसमें 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि क्या है। अब 280 रुपए हमें बांटने हैं। कितने पुरस्कारों में बांटने हैं भाई? 4 पुरस्कारों। फिर वो आगे कह रहे हैं हमसे कि यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार पर ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए क्या है कम। मान लेते हैं पहला पुरस्कार हमारे पास 80 रुपये, दूसरा कितना हो गया हमारे पास 60 रुपये, 20 रुपये बता रहे कम। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। कितने रुपए बांटने हैं हमें? 280 रुपये बांटने। तो मान लेते हैं माना प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर है, इसलिए सेकंड पुरस्कार की राशि कह रहा है उससे 20 रुपये कम। कहने का मतलब क्या होगा? टैक्स माइनस 20 रुपये। फिर कौन से पुरस्कार निकाल लेते हैं? थर्ड पुरस्कार की राशि, वो इस राशि से पहले वाले से 20 कम है, इससे 20 कम है। तो एक्स माइनस 20 तो है ही, इससे फिर भी कितना कम है? 20 कम। आगे करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस 20 कितना होगा? माइनस के 40 रुपये। चौथा जो हमारे पास है पुरस्कार, वो इससे 20 रुपये कम है। तीसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम। एक्स माइनस के 40 माइनस का 20। आगे हम करेंगे एक्स माइनस 40 माइनस 20 कितना होगा? माइनस 60 रुपये। तो हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास 4 पुरस्कार हैं। वो कह रहा है हमारे पास कि प्रत्येक पुरस्कार जो है हमारा, वो अपने पहले वाला जो पुरस्कार है उससे 20 रुपये क्या है हमारे पास कम है। 280 रुपये हमें बाद में तो पुरस्कार की राशि निकाले। प्रत्येक पुरस्कार में कितनी राशि दी जाएगी? हमने मान लिया, माना प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है हमारे पास? 100 रुपये। दूसरा क्या है? उससे 20 रुपये कम है, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 20 रुपये। तीसरा पुरस्कार है वो उससे पहले वाले यानी दूसरे पुरस्कार से क्या है? 20 रुपये कम। तो एक्स माइनस 20 माइनस 20, तो एक्स माइनस 20 माइनस क्या होगा? माइनस के 40। चौथा पुरस्कार है वो तीसरे पुरस्कार से क्या है हमारे पास? 20 रुपये कम है। तो तीसरा पुरस्कार क्या? एक्स माइनस 40, उससे 20 रुपये कम है, तो माइनस 20 एक्स माइनस 40 माइनस 20 यानी एक्स माइनस कितना होगा? 60 रुपये। अब हमें जो रुपए बांटने हैं वो 280 रुपये बांटने हैं। तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रचनानुसार। पहला पुरस्कार प्लस दूसरा पुरस्कार प्लस तीसरा पुरस्कार प्लस चौथा पुरस्कार बराबर कितने रुपए बांटने हैं? 280 रुपये बांटने बराबर 280 रुपये हो गए। जोड़ो भाई 1 2 3 और कितना एक्स हो गए? 4x। 40 और 60 और 40 100 माइनस 120 हो गया बराबर में कितना है? 280। 4x बराबर 280 माइनस 120 उधर गया तो क्या हो गया? प्लस 120। 4x बराबर में कितना हो गया हमारे पास? 400। x बराबर में क्या हो जाएगा? 400 बटे में 4। x बराबर कितना हो गया? 100। यानी 4 से काट लिया, इसको 100 बार कर लिया। x बराबर 100 हो गया। x बराबर 100 का मतलब है हमारे पास कि फर्स्ट पुरस्कार की राशि बराबर कितने रुपए हुए हमारे पास? 100 रुपये। सेकंड पुरस्कार की राशि है वो इससे कितना कम है? 20 कम है। क्या 100 माइनस 20 बराबर कितने रुपए होगा? 80 रुपये। तीसरे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगा हमारे पास? इससे 20 रुपये कम है, तो 80 माइनस 20 बराबर कितने रुपये हो गया हमारे पास? 60 रुपये। चौथा जो पुरस्कार है उसकी राशि क्या हो गया हमारे पास? 60 माइनस 20 बराबर में कितने रुपये हो गए? 40 रुपये। इस तरह से हमारे पास पुरस्कारों की राशि होगी। फर्स्ट पुरस्कार 100 रुपये, दूसरा 80 हो गया, तीसरा 60 हो गया, चौथा कितना होगा? 40। फिर से देखिए वो कह रहा है कि 280 रुपये को बांटना है हमें, 4 पुरस्कारों में बांटना है। प्रथम पुरस्कार के बाद में जो अगला पुरस्कार है वो उससे 20 रुपये क्या है हमारे पास? कम। हमने मान लिया, माना प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी मान लिया? दूसरा पुरस्कार है वो पहले से कितना कम है? 20 कम है, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 20। तीसरा पुरस्कार है वो दूसरे से 20 कम है, तो दूसरा क्या? एक्स माइनस 20। इससे कर देंगे 20 का माइनस 20। एक्स माइनस कितना होगा? 40, क्योंकि माइनस 20 माइनस माइनस 40 होगा। चौथा जो पुरस्कार है वो इससे भी कितना कम है? 20 रुपये कम है, क्या होगा? एक्स माइनस 40 माइनस 20। एक्स माइनस कितना होगा? 60 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 60 रुपये। अब कितने रुपए बांटने हैं हमें? 280 बांटने। उसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं प्रश्नानुसार। पहला पुरस्कार प्लस दूसरा पुरस्कार प्लस तीसरा पुरस्कार प्लस चौथा पुरस्कार बराबर कुल राशि पुरस्कार की।
जोड़ा तो कितना होगा 4x, इनको जोड़ा तो -120 बराबर 280 हो गए। 4x बराबर 280 माइनस का 20 उधर गया प्लस 120 हो गए। 4x बराबर कितना होगा 400, x बराबर 400 बटे 4 कितने बार कर गए 100 बार। x का मान कितना हो 100, x हमने कौन सा पुरस्कार माना है पहला, इसलिए फर्स्ट पुरस्कार कितना होगा 100, दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 80, तीसरा कितना होगा 80 माइनस 20 60, चौथा कितना होगा हमारे पास 60 माइनस 20 यानी 40 रुपये हो गया। इस तरह से हमारे पास 4 पुरस्कार हमारे बांटे गए, प्रत्येक पुरस्कार की राशि हमारे सामने आ गई। इसके बाद में देखिए अब आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस तरह से आज ही अपनी प्रश्नमाला खत्म हो जाएगी। आप लोगों को PDF सबको भेज दिया गया है, सबको अपना होमवर्क करना है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही आपको नहीं करनी। इसमें अगला लास्ट प्रश्न है इसका हमारा इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है हमसे वो कि एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन हमें निकालना है, दूसरा में 10वें वर्ष में उत्पादन निकालना है, तीसरे वर्ष में 7 वर्षों में कुल उत्पादन निकालना है। तो बात कह रहा है वो तीसरे वर्ष में टीवी का उत्पादन, अगली बात कह रहा है हमसे वो 7वें वर्ष में टीवी का उत्पादन। अब तीसरे वर्ष में टीवी के उत्पादन का मतलब क्या होगा हमारे पास E3 हो गया। 7वें वर्ष में टीवी के उत्पादन की बात करें तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा E7 हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष में टीवी का जब उत्पादन उसने किया तो कितना उत्पादन किया उसने 600 टीवी बनाया। 7वें वर्ष में जब उसने टीवी बनाया तो कितने बनाया 700 बनाया। क्या निकालना है प्रथम वर्ष में उत्पादन निकालना है। प्रथम वर्ष में उत्पादन का मतलब है हमारे पास कि पहला वर्ष में उसने कितना यानी A1 हमें निकालना है, A निकालना है। तो देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं E3 का मतलब क्या है, सूत्र हमारे पास A + 2D बराबर में क्या है हमारे पास E3। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं A + 2D बराबर E3 कितना है हमारे पास 600, समीकरण नंबर 1। ऐसे पढ़ चुके हैं हम 5 मिनट हो गए। A7 का मतलब क्या है, क्या सूत्र होगा A + 6D बराबर में क्या है हमारे पास A7। A + 6D बराबर A7 कितना है हमारे पास 700, समीकरण नंबर कौन सी है 2। अब देखिए इसको कौन सा समीकरण आप लोगों ने पढ़ी है 9th क्लास में चौथी प्रश्नावली में, यानी इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ए और ए का मान समान है हमारे पास, दोनों समान है, दोनों चिन्ह भी समान है, तो क्या लिखेंगे आप घटाने पर लिखेंगे। तो क्या लिखोगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर घटाओगे A + 6D बराबर में 700, A + 2D बराबर में 600। घटाएंगे तो क्या करेंगे चिन्ह बदल लेंगे, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, हेडिंग में से 2D घटाया तो कितने भी बच गए 4D, 700 में से हमने 600 घटाया तो कितने बच गए हमारे पास 100 बच गए। D बराबर कितना हो गया हमारे पास 100 बटे में कितना हुआ 4, D बराबर 4 से काट लेंगे कितने बार कटा 25 बार, D कितना हो गया हमारे पास 25, अंतर आ गया हमारे पास का D 25 आ गया। अब तो D है उसका मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा। तो क्या लिखेंगे आप D का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई D की जगह 25 रख देंगे आप। A + 2 × 25 बराबर में 600, A + 25 दूनी 50 बराबर में कितना है हमारे पास 600, A बराबर 600 प्लस का 50 बढ़ गया माइनस के 50 हो, A बराबर 600 में से 50 घटाओ तो हमारे पास कितने बच गए 550। यानी कि प्रथम वर्ष में जो टीवी का उत्पादन है हमारे पास वो कितना है 555 आता है। प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन बराबर 550। फिर से देखिए वो कह रहा है कि तीसरे वर्ष में टीवी का उत्पादन 600 है, 7वें वर्ष में टीवी का उत्पादन 700। तीसरे वर्ष को आप ऐसा लिख सकते हैं आप E3 बराबर में 600, 7वें वर्ष में 7 बराबर में 700 है। इसको हल करेंगे तो E3 यानी तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा हमारे पास A + 2D बराबर E3, A + 2D बराबर E3 कितना हमारे पास 600, समीकरण नंबर 1 होगी। उसी तरह 7वां पद निकालने का सूत्र क्या होगा A + में 6D बराबर है 7, A + में 6D बराबर है 7 कितना है 700, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लेंगे दोनों। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर घटाओ A + में 6D बराबर 700, A + में 2D बराबर 600।
घटाएंगे कुछ दिन बदलेंगे, माइनस 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 प्लस ए से माइनस ए कट गया, 6 में 2 डी गए, कितने में टी बच गए 4, 700 में से 600 गया, 100 बच गया, ई बराबर क्या होगा 100 बटे में 4, 4 से घटा 25 में डी का मान 25, सारवांतर 25 हो गया हमारे पास। अब क्या करें, जो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान निकालेंगे हम, इस डी का मान समीकरण 1 में रखोगे, ए प्लस 2 गुणा डी की जगह 25 बराबर 600, ए प्लस 25 50 बराबर 600, ए बराबर 600 प्लस 50 बढ़ गया माइनस के 50 हो गया, ए बराबर 650 घटाया कितना बच गया 550। अतः प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन कितना हुआ हमारे पास 550, 550 टीवी बने प्रथम वर्ष। अगला हमसे वो क्या पूछ रहा है, वो देखिए भाई, अगले में पूछ रहे हैं हमसे वो कि 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन निकालना है, तो क्या लिखेंगे 10वें वर्ष में, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये एक का हो गया, 10वें वर्ष में ईवी का उत्पादन 10 वर्ष में निकालेंगे, क्या निकालेंगे ये 10 निकालेंगे, ये 10 बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 9डी, तो ये 10 बराबर ए कितना है हमारे पास, अब ये भी निकाला हमने 550 प्लस 9 गुना डी अभी अभी निकाला, कितना है हमारे पास 25, 550 प्लस 25 नंबर 225 जोड़ेंगे इसको तो कितना हो गया हमारे पास 5 5 तो 7 और 5 तो 7 775 हो जाता है। 10वें वर्ष में टीवी का उत्पादन बराबर 775, ये हमारे पास 10वें वर्ष में हो गया। अब क्या पूछ रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछ रहा है, 7 वर्षों में टीवी का कुल उत्पादन हमसे पूछ रहा है कि 7 वर्षों में टीवी का कुल उत्पादन कितना हुआ, तो 7 वर्ष में टीवी का कुल उत्पादन निकालने के लिए आप लोगों को भैया जी क्या करना है, योगफल का लगाएंगे सूत्र, क्या लिखोगे 7 वर्ष में टीवी का कुल उत्पादन करोगे, कौन सा सूत्र आएगा, एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, योगफल का सूत्र हो गया। अब देखिए हमारे पास ए हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है 550, डी हमने अभी निकाला था कितना है हमारे पास 25 है, एल का मान उसने कहीं रखा है, कितने वर्षों का निकालना है 7 वर्षों का निकालना है, हमारे पास डी का मान कितना हो गया हमारा 7 हो गया, डी का मान कितना हुआ 7, सॉरी एन का मान कितना हुआ 7 हो, तो 7 वर्षों का उनसे वो निकाला मालूम कुछ नहीं, एस एन की जगह कितना रखेंगे 7 बटा 2 गुना ए की जगह कितना रखेंगे 550 प्लस एन की जगह 7 माइनस 1 गुना डी की जगह कितना रखेंगे 25, आगे हम करेंगे तो 7 बटे 2 0 5 नहीं 10 की 0 से 5 नहीं 10 और 11 प्लस 7 में गया 6 गुना में कितना है हमारे पास 25, आगे हम करेंगे तो 7 बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 1100 प्लस 25 छक्का 150, 7 बटा 2 गुना जोड़ लेंगे इसको 0 5 1 में 2 और 1 2 से काट लेते हैं इसको, तो 6 12 2 4 और 10, यानी क्या हो गया हमारे पास 7 गुना 625 गुणा करो 7 पंजे 35 7 से कितना 3 7 में 14 और 3 17 यहाँ से 1 7 6 42 और 43 4375 टीवी बने, यानी 7 वर्ष में कुल हमारे पास जो बने टीवी वो कितने बने भैया हमारे पास 4375 आता है। 7 वर्षों में टीवी का कुल उत्पादन बराबर 4375। तो फिर से देखिए 7 वर्ष में टीवी का कुल उत्पादन पूछ रहा है, 7 वर्ष में टीवी का कुल उत्पादन का यानी कुल का जो योगफल निकालेंगे, योगफल का सूत्र क्या है एस एन बराबर एन बटा 2 2 प्लस एन माइनस 1 गुना डी, एन का मान कितना है हमारे पास 550, डी का मान कितना है 25, एन का मान 7 7 पदों का निकाला, एस 7 बराबर 7 बटे 2 2 गुना ए की जगह 550 प्लस एन की जगह 7 माइनस 1 गुना डी की जगह 25, 7 बटे 2 इनको गुणा किया कितना होगा 1100 प्लस 7 में से 6 गुना 25, 7 बटे 2 1100 प्लस 25 150, 7 बटे 2 गुना इनको जोड़ा तो कितना 1250, 2 से काट दिया कितने बार घटा 625 बार, 625 गुना 7 करें कितने हो गए 4375। अतः हमारे पास 7 वर्षों में कुल टीवी का उत्पादन कितना हुआ 4375। इस प्रकार से प्रिय छात्रों
और प्रश्न हमारा 5 आपकी खत्म हो गई है। इसका सारा होमवर्क आपको कॉपी में करके लाना है, जब विद्यालय खुलेगा आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।